सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ त्रयोदशाधिक शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 113वें सर्ग में भरत का भरद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौटाने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज इस कथा को सुनने की कृपा करें और प्रसन्न हों। ततः सरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा, आरुरोहे रथं हृष्टा शत्रुघ्न सहितस्तदा, वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः, अग्रतः प्रिययौ सर्वे मंत्रिणो मंत्रपूजिताः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख करके भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे आगे आगे चले। मंदाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखास्ते युस्तदा, प्रदक्षिणं चाकुर्वाणं चित्रकूटं महागिरिं, पश्यन् धातु सहस्राणि रम्याणि विविधानि च, प्रिययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। अधूरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा, आश्रमं यत्र सा मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः। चित्रकूट से थोड़े ही दूर जाने पर भरत ने यह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। शतमाश्रममागम भरद्वाजस्य वीरवान्, अवतीर्णात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः। ततो दृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत्, अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्। यो मुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता, प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः। स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः, राघवा परं प्रीतो वसिष्ठं वाक्यमब्रवीत्। पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः, चतुर्दशी वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाली पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भरत से पूछा कि हे तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि हे मुनि, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव की वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। एवं मुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाचः, वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्, एते प्रयच्छ संगृष्टा पादुके हेमभूषिते, अयोध्यायां महाप्राज्ञे योगक्षेम करो भवो। यो मुक्तो वसिष्ठेन राघवा प्राङ्मुखः स्थितः, पादुके हेम विकृते मम राज्याय ते ददौ। निवृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना, अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः, भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरत्। नैतच्चित्रं नरव्याघ्रे शीलवृत्तविदाम्बरे, यदार्यं त्वयि तिष्ठेतु निम्नोत्सृष्टिमबोधिकम्। अनृढः स महाबाहु पिता दशरथस्तव,
यस्य स्वामीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलो तं ऋषिं तु महाप्राज्ञमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः आमन्त्रयितुमारेभे चरणाय उपगृह्य च। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही कि हे महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएँ अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी का ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएँ मुझे दे दी। इसके बाद मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर के लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत का शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही कि हे भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उर्ण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी और धर्मात्मा पुत्र है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर भी उनसे जाने की आज्ञा लेने के उद्यत हुए कि ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तुयौ श्रीमान् अयोध्यां सह मन्त्रिभिः यानैश्च शकटैश्चैव हैनागैश्च सह चमुः पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुवाहिनी ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्थोर्मिमालिनीं दर्शुस्तां पुनः सर्वे गंगां सयोजलां नदीं ताम्रं जलसम्पूर्णां सन्तीर्य सह बान्धवो श्रृंगबेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः। इसके बाद श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों, हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। इसके बाद आगे जाकर के उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से शोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलिला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा जी के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगबेरपुर में जा पहुँचे कि श्रृंगबेरपुरात् भूप अयोध्यां संददर्शः अयोध्यां तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जितां भरतो दुःखसन्तप्तः सारथिं चेदमब्रवीत् सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशिते निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहतश्वना। श्रृंगबेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त होकर के सारथी से इस प्रकार कहा कि हे सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।